वो उसको recording भी मिल जाएगी। ठीक है? तो अवैस भाई एक रिक्वेस्ट है सिर्फ ये है कि आप जो है ना सबकी माइक बंद म्यूट कर दें, क्योंकि अब सेशन में रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, इसमें बीच में आवाज़ें आएंगी या किस तरीके से, तो सबके म्यूट जो है ना माइक के वो म्यूट कर दें। अच्छा ये सर सर जो क्वेश्चन है उसके बाद म्यूट कर देना सर क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पर मैंने ऑप्शन लाइक मेरे पास आ नहीं रहा है माइक ऑफ करने का किसी। सर एक क्वेश्चन। ये जो है ना राव भाई, इनके माइक से बहुत ज्यादा आवाज आ रही है पीछे से। बेहतर है कि आप लोग अपने माइक खुद ही बंद कर दें, तो डिस्टरबेंस आप लोग को ही नहीं होगी, आप लोग को ही फायदा है इस चीज़ का। हाँ सर बिल्कुल। सर एक क्वेश्चन था। यार क्वेश्चन जो है वो ना सब जिस चीज़ के बाद ही होगी ना वो सारा लेते रहेंगे, अवैस भाई लेते रहेंगे, मसला नहीं है। लास्ट तक आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे अवैस भाई लेते रहेंगे। मसला है कि माइक जो है ना वो बंद कर आप दें, लोग अपने रिकॉर्डिंग भी हो रहा है और हम कुछ सीखने बिल्कुल दें। इमरान भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप लोग प्लीज़ अपने माइक खुद से बंद कर दें। तो ये ज़्यादा यहाँ पर ऑप्शन मेरे पास आ नहीं रहा है और मुझे नहीं अच्छा लगेगा कि मैं सबके माइक बंद करूँ। उसमें अवैस भाई आप उसमें एडमिन वाला पैनल होता है ना, उसमें कहीं ना कहीं होगा नहीं बॉस, नहीं मिल रहा है यहाँ पर, मैं ये चेक थ्री ऑलरेडी डॉट कर वाले में। चुका हूँ। नहीं बस ठीक है, अपने चलो बंदे सारे स्टार्ट करें। म्यूट कर दो अपने अपने माइक, प्लीज़ ताकि अपने ये हाँ माइक वेबिनार म्यूट कर लें। ठीक रहे तकरीबन यहाँ पर ठीक। 100 प्लस लोग जो है वो ज्वाइन हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो थोड़ा सा ध्यान रख इस चीज़ का वो रखें, क्योंकि सब लोग यहाँ पर ज़ाहिर है सीखने के लिए ही आए हैं, कोई भी टाइम वेस्ट तो करने हाँ नहीं आया, ना आप लोग का ना ज़ाहिर है मेरा। बिल्कुल। तो आप लोग को ही बेनिफिट होगा अगर आप लोग जो है वो अपना माइक ऑफ रखेंगे। तो रिकॉर्डिंग बिल्कुल हो रही है इस सेशन की, तो आप लोगों को रिकॉर्डेड सेशन भी कम्युनिटी पे मिल जाएगा, कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है? तो मैं आप लोगों से ये अर्ज़ कर रहा था कि यूट्यूब ऑटोमेशन में आप लोगों को सबसे पहले कंटेंट की वर्थ जो है वो समझना बहुत इम्पोर्टेंट होती है। लाइक बहुत से लोग आते हैं कि यार हमारे पास ये कंटेंट है, हमारे पास ये एडिटर है, ये हमसे इतने चार्जेस ले रहा है, ये हमसे इतने पैसे चार्ज कर रहा है। तो ज़ाहिर है कि अगर आपके पास एक कंटेंट की वर्थ आपको नहीं पता कि यार इस नीश की या फिर इस टॉपिक की यूट्यूब के अंदर क्या डिमांड है, तो आप लोग यूट्यूब पे कभी भी काम नहीं कर सकते। ठीक है? जैसे कि मेरे पास कुछ ऐसे पर्सनली चैनल्स हैं, मेरे पास लाइक कुछ पर्सनली ऐसे चैनल्स हैं जिसमें आप अगर देखें यहाँ पे मीटिंग वगैरह लगते हैं यूनिवर्सिटी का, मसला नहीं है। भाई मसला ये होता है सही है, अभी नेटवर्किंग का। ओके यही सही है, अभी जूम पे 1 घंटा और लग जाएगा। ओके मेरी यार आवाज़ काम मेरी फिर किसी सबको का सबके माइक नहीं ऑफ हो रहा है ना, यहाँ पे डिस्टरबेंस बहुत है भाई। मेरी वो आवाज़ तो सबको हम आ रही कर है? लेंगे ना, खुद माइक ऑफ कर यार लेंगे। कामरान भाई आपका तो भाई नंबर आपसे वेट नहीं हो रहा तो आप लीव कर दो, यहाँ पे करने क्या यार आए हो? जूम ना भी करें, यूट्यूब पे आ जाए सिंपल, वो भी बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पे तो सारे ही कोई ना कोई बोलते ही रहेंगे। जी जी मेरी आवाज़ आप सबको आ रही है? जी 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 आ वैसे रही भी है। क्लियर है, वैसे क्लियर भी है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग प्लीज़ वो रखें जी भाई आ रही है। हाँ ठीक है। जी वैसे ये बात असल में आप सबको पता होगा पाकिस्तान में इंटरनेट के काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं। तो बहरहाल सब्र करने का आप सबका शुक्रिया, अल्लाह पाक खुश रखे आप सबको। तो अच्छा, मैं आप लोगों से बात ये कर रहा था कि यूट्यूब पे जब आप लोग अपना एक चैनल बनाते हैं, चाहे वो फ्रेश हो, चाहे वो मोनेटाइज़ हो, कुछ भी चैनल पे आप किसी पे भी काम करते हैं,
बहुत से लोगों के कंसर्न्स होते हैं कि मोनेटाइज चैनल नहीं लेना चाहिए, वो बॉट से मोनेटाइज हुआ हुआ होता है। बहुत से लोग कहते हैं फ्रेश पे काम करना चाहिए, या उवेश भाई क्या कहते हैं कि उवेश भाई कहते हैं मोनेटाइज चैनल से काम करना चाहिए। ये सब सबके अपने अपने लाइक माइंडसेट्स बने हुए हैं, सबके अपने अपने लाइक ओपिनियंस हैं, सबके अपने एक्सपीरियंसेस हैं कि इन्होंने किस तरह काम किया हुआ है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मोनेटाइज चैनल्स के साथ भी रहा है, फ्रेश चैनल्स के साथ भी रहा है। और मैंने एक चीज़ यूट्यूब के अंदर ये चीज़ देखी है कि अगर आप यूट्यूब पे बिल्कुल एक बिगिनर हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, और आप ऐसा काम कर रहे हैं यूट्यूब पे कि अगर आपके कंटेंट में सिर्फ वर्थ अच्छी है, वर्थ से मुराद है कि उस कंटेंट की नीश वाइज टॉपिक ट्रेंडिंग्स पे हैं, तो आप एक कंटेंट पे खाली एक तरह की प्रेजेंटेशन भी डाल देना, तो आपका कंटेंट बहुत इजीली ग्रो करता है। फॉर एग्जांपल मेरा अपना एक चैनल है किड्स कंटेंट पे, ठीक है। वो किड्स कंटेंट पे जो बच्चों का कंटेंट होता है, आप लोगों ने सुना होगा, जिस पे ABCD सिखाई गई होती है, पोएम चैनल्स होते हैं, उस पे हमने नॉर्मली, मैंने 4 साल पहले ये चैनल स्टार्ट किया था। तो कोई कंटेंट का ज़ाहिर है आइडिया नहीं था, कोई बजटिंग नहीं थी, क्योंकि बिल्कुल मैं न्यू था इस फील्ड के अंदर, मुझे नहीं पता था कि किस तरह इसमें पैसे लाइक लगाए जाते हैं, किस तरह हायरिंग की जाती है। तो मैंने पावर पॉइंट की हेल्प से मैंने ABCD वाला जितना भी कंटेंट था उसे हमने बनाया और उसे हमने अपने चैनल पे पोस्ट किया, ठीक है। अब उस कंटेंट पे राइट नाउ, उस एक वीडियो पे अब तक का मोस्ट पॉपुलर वीडियो मेरे चैनल पे, और राइट नाउ वो वीडियो मेरे चैनल पे जो व्यूज़ ग्रैब कर चुकी है वो अराउंड 30 मिलियन व्यूज़ हैं, ठीक है। 30 मिलियन व्यूज़ यानी कि 3 करोड़ व्यूज़ पूरी दुनिया से, सही है, पूरी दुनिया से आपको 3 करोड़ व्यूज़ आ रहे हैं। और आप ज़ाहिर है उसमें इंडियन भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने वो US बेस स्टार्ट किया था, बट वो फेसलेस की कैटेगरी में ज़ाहिर है आ सकता है, सही है। तो अब बात ये है कि आप ज़ाहिर है काम अगर इस बेस पे करोगे कि आपने कंटेंट अच्छे से अच्छा बनाना है, काम करना है, तो आप यूट्यूब कभी भी नहीं कर सकते। अभी मेरे पास क्वेरीज आती हैं कि हम यूट्यूब ऑटोमेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, यूट्यूब ऑटोमेशन स्टार्ट करने में हमें हमारे पास बजटिंग्स नहीं है, हमें कंटेंट नहीं मिल रहा, या हमारे पास कोई बंदा नहीं है जो हमें कंटेंट बना के दे। भाई देखें, आपको किसी की भी नीड नहीं है, आपको ना ही किसी बंदे की नीड है कंटेंट बनाने के लिए, ना आपको वेस्ट करने की नीड है। आपने सिर्फ कंटेंट स्टार्टिंग में खुद बनाना है। देखें, ब्रांड हमेशा ना, मेरा एक स्लोगन है कि बिल्ड ब्रांड्स नॉट चैनल्स। आपने हमेशा ब्रांड बनाना है यूट्यूब में, ठीक है। अब आप अगर ब्रांड बनाएंगे ना, तो ब्रांड आहिस्ता आहिस्ता करके ग्रो होता है, ऐसा ही है। अब ब्रांड अगर आहिस्ता आहिस्ता करके ग्रो होगा तो उसकी ज़ाहिर है पीछे की पूरी सक्सेस भी दिखेगी कि यार इस ब्रांड ने इतना, मतलब इस लेवल पे ये ब्रांड इतना था, इस ब्रांड इस लेवल पे इतना था, आज इस मकाम पे ये आ गया है, तो इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी भी उस वे में ग्रो कर रही है, ठीक है। तो काम हमेशा इसी तरह ही किया जाता है। अब आप लोग ज़ाहिर है अगर ये सोचते रहेंगे बजटिंग नहीं है या ये नहीं है मेरे पास, मैं किस तरह काम करूं, तो कभी भी आप लोग काम नहीं कर सकते। अब ज़ाहिर है यूट्यूब पे जो है वो, अगर मैं थोड़ा सा आपको एक्सटेंशंस की बात करूं, तो पर्सनली जो मैं एक्सटेंशंस यूज़ करता हूं, आप लोग अपने पास सब प्लीज़ नोट कीजिएगा जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। आप लोगों ने, कुछ लोगों ने शायद उस एक्सटेंशन के नाम सुने भी हों, कुछ लोगों ने नहीं भी सुने हों, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो पहला एक्सटेंशन जो है वो हमारे पास आता है नेक्स्ट लेव का, जो कि एक इंटरनेशनल यूट्यूब ऑटोमेशन प्लेयर का है, नोहा मॉरिस का। नेक्स्ट लेव आपको क्या हेल्प करता है, अब यूट्यूब ऑटोमेशन में इन एक्सटेंशंस की हेल्प से काम इतना आसान होता है, इतना आसान हो गया है काम, कि आप लोग इजीली अपने चैनल्स को ग्रो कर सकते हैं विदाउट टेकिंग किसी की भी हेल्प, ठीक है। मतलब आप किसी की भी हेल्प के बगैर ये काम इजीली कर सकते हैं। कैसे, उसका मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट लेव आपको क्या ऑप्शंस देता है। आप अपना अकाउंट बनाएंगे, उसके अंदर आपको ये आउटलायर्स बताता है, आपको कॉम्पिटिटर चैनल्स से जो सिमिलर चैनल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई एक चैनल देखा यूट्यूब पे और आप उस चैनल को देख रहे हैं कि वो कैसे काम हो रहा है उस पे सारा, तो आप लोग उसकी हेल्प से ही खाली इतना कुछ उसमें अचीव कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपनी स्क्रीन शेयर करने की तरफ जाऊँगा। जिसके भी जो जो क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ वो एंड में सबको मौका मिलेगा क्वेश्चंस पूछने का, तो आप लोग तब मुझसे पूछ लीजिएगा। अभी फ़िलहाल के लिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को एक्सटेंशंस भी दिखाने के लिए, और अपने भी लाइक मैं कुछ चैनल्स दिखाता हूँ। मैं चैनल्स अपने डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, लाइक नाम वगैरह जो चैनल्स के होते हैं, क्योंकि पहले ही मुझे ये चीज़ें फेस आउट हो चुकी हैं यहाँ पर। तो इस चीज़ को थोड़ा सा प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिएगा कि क्या सिनेरियोज़ हैं। बाकी कोई ऐसा मसला नहीं है, मैं आप लोग को सब चीज़ें इसमें बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, मेरी स्क्रीन शेयर हो जाए तो मुझे कोई प्लीज़ एक बंदा खाली बता दीजिएगा कि स्क्रीन शेयर हो गई है। मेरी स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही है?
नो सर। अभी नहीं हुई है, ठीक है, 1 मिनट वेट कीजिए प्लीज़। सर ठीक है, अब हो गई स्क्रीन शेयर आप लोग के साथ? नो सर, अभी तक तो नहीं हुई। सर वो क्या कहते हैं, इनको प्रेजेंट ना होगी होगा, होगी अभी आ सर। गया। स्क्रीन शेयर हो गई है? जी जी सर। अच्छा, ये देखें, ये मेरी पूरी एक्सटेंशन की जो है ना एक लिस्ट है। इस सबको अगर आप लोगों को नोट डाउन करना है तो आप लोग कर सकते हैं। इसमें एक 1 ऑफ 10 है, जिसमें आप लोग को आउटलायर्स और टॉपिक आइडियाज़ वगैरह की काफ़ी हेल्प होती है। अवैस भाई आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हुई। हुई है सर, हुई है। हो गई है ब्रदर। आपके इंटरनेट का वो होगा, देख लें। अब यहाँ पर ये देखें कि मेरे पास ये नेक्स्ट लेफ्ट का जो है ये एक्सटेंशन लगा हुआ है, ठीक है? ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर ये चैनल का स्टेटस भी मोनेटाइज आ रहा है। इस चैनल के बारे में सबको आइडिया होगा, बहुत कॉमन सा चैनल है। बिजनेस के हवाले से वीडियोस वगैरह होती हैं। दिखाने का मकसद ये सब आउटलेट्स स्कोर्स आ रहे हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग, ये सारी चीज़ें, ठीक है? इसमें आपको सारे आउटलेट स्कोर का पता चल रहा है। अच्छा, मेन चीज़ है कि अगर आज एक बंदा बिजनेस चैनल स्टार्ट करता है तो क्या वो बंदा इस चैनल को गो थ्रू करेगा अपने नए चैनल को बनाने के लिए, येस या नो? मैग्नेट्स मीडिया को क्या वो बंदा देखेगा कि यार मुझे अगर अपना एक नया बिजनेस का चैनल बनाना है तो मैं इस चैनल को देखूं? अगर कोई बंदा मुझसे आके पूछे तो मैं कहूँगा कि अगर आप मैग्नेट्स मीडिया को देखते हैं, अगर आप खुद एक बिजनेस चैनल स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। क्यों? क्योंकि इस चैनल के जो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं वो इतने हैं, 1.63 लाख मिलियन सब्सक्राइबर्स, ठीक है? इसकी हर एक वीडियो 3-3 महीने की गैपिंग से आती है। तो आप लोगों को इस चैनल को देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये अपने सब्सक्राइबर्स के मुताबिक व्यूज़ ले रहा है। हमेशा आपका कॉम्पिटिटर चैनल जो है ना वो होता है जिसमें 5 से 10,000 नॉर्मल सब्सक्राइबर्स हों, 20,000 सब्सक्राइबर्स हों और वो चैनल आपके मिलियंस ऑफ व्यूज़ गेट अप कर रहा हो अपनी पर वीडियो के अंदर। वो आपका मेन कॉम्पिटिटिव चैनल है। अब जैसे कि यहाँ पर नेक्स्ट वेब आपको एक बहुत अच्छा ऑप्शन देता है सिमिलर चैनल्स का, जिसको अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये आपको बिज़नेस से ही रिलेटेड सिमिलर चैनल्स दिखा देगा, जिसमें आपको खुद एक ऑप्शन देता है। मैं आपको भी करके दिखाता हूँ यहाँ पर। बकर भाई काइंडली मैं को म्यूट करो। नंबर खाना है ना। माइक म्यूट कर दें प्लीज़, यहाँ पर डिस्टर्बेंस हो रही है। सर वो एक्सटेंशन जो आपने दिखाई थी वो तो एक दफा शो कर दें ताकि स्क्रीनशॉट ले लें हम। हाँ, ले सकते हैं। वैसे भी ये जो है ये लें। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। यार स्क्रीन शेयर हुई है बॉस, यहाँ पर सबके साथ हुई है। क्या इशू आ रहा है आपके एंड से? ठीक है, हो गया। ये आप लोग सब भाई देख सबसे ऊपर जाओ, टॉप में स्क्रीन शेयर दिखाई दे जाएगी। अच्छा, यहाँ पर ये देखें कि सिमिलर चैनल्स का यहाँ पर ऑप्शन आ रही है। नेक्स्ट लेफ्ट सबको दिख रहा है टूल यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर मेरे पास जो है वो जी सर। वीडियोस का भी जो है वो एक्सटेंशन लगा हुआ है, ठीक है? सिमिलर चैनल्स में आप गए, आपने यहाँ पर वीडियोस का ऑप्शन क्लिक किया हुआ है, शॉर्ट्स का भी ये अलग ऑप्शन देता है। अब आपने यहाँ पर सर्च के बटन को क्लिक करना है, ये आपके लिए सर्च करेगा ये सारे चैनल्स को, ठीक है? और आपको सिमिलर चैनल्स फाइंड आउट करके दिखाएगा। अब ये आपको चैनल जब फाइंड आउट करके दिखाएगा और सर इसने आपको दिखा दिए चैनल्स, ठीक है? देखें, जितने भी, मैं प्लीज़ आप लोगों से फिर अर्ज कर रहा हूँ, जिसके जितने भी क्वेश्चंस हैं प्लीज़ आप सबको टाइम और मिलेगा, कोई दे रहा है। आप सब लोग थोड़ा सा वेट कर लें प्लीज़। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोग के सामने देखें कितने कितने ओके बड़े सर। चैनल्स भी हैं और नॉर्मल से नॉर्मल छोटे चैनल्स भी हैं। 6 सब्सक्राइबर्स वाला चैनल भी इसने आपको उठा के दिखा दिया है, ठीक है? अब हमें कौन सा चैनल पर्सनली फाइंड करना है? तकरीबन 10 से 15,000 वाला, 20,000 वाला, और हो सकता है कि 500-600 सब्सक्राइबर्स वाले चैनल भी अच्छे व्यूज़ ग्रैब कर रहे हो। ये सब आपको इस एक्सटेंशन की हेल्प से सारे चैनल्स कॉम्पिटिटर वाइज आपको देखने को मिलते हैं। तो आपका काम इस एक्सटेंशन ने सबसे आसान कर दिया। पहले हम लोग क्या करते थे? पहले हम लोग सर्च बार पे जाते थे, कोई एक कीवर्ड लिखते थे, फिर इतने सारे चैनल्स फ़िल्टर्स वाले ऑप्शन पे जाके चैनल्स को दबाते थे, तो वहाँ पर इतने सारे चैनल्स आते थे। एक-एक चैनल्स को गो थ्रू करना पड़ता था कि यार कौन-सा चैनल मेरी नीश पे लाइक फिट हो रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि नॉर्मल एक एक्सटेंशन है,
सिंपल आपका काम हुआ हुआ है, आपको सारा कुछ इस एक्सटेंशन ने ही ईज़िली बता दिया कि आपको क्या इसमें मिल रहा है, ठीक है? अब जैसे कि यहाँ पर 1000, 2000, 3000 सब्सक्राइबर्स वाले भी चैनल्स हैं जिनकी एवरेज मंथली व्यूज़ पर वीडियो क्या आ रहे हैं, 42K लाइक बता रहा है। क्या पर यहाँ पर उसकी मंथली अपलोड्स क्या हैं और लास्ट अपलोड कब-कब हुई है, जैसे 1 दिन पहले हुई है, 3 दिन पहले हुई है, 2 हफ्ते पहले हुई है। तो यहाँ से आप लोग कॉम्पिटिटिव चैनल्स अपने फाइंड आउट करेंगे, ठीक है? एक तो काम ये हो गया। नॉर्मली क्वेश्चन ये आ रहा होता है कि नीश रिसर्चिंग के अंदर भी हम इसी चीज़ को यूज़ करेंगे। ये तो एक हो गया ना कि यार अगर मैं एक बिज़नेस चैनल बना रहा हूँ, तो मैं अपने माइक का बहुत ज्यादा शोर आ रहा है, समझ में नहीं आ रही वॉइस आपकी। किसका माइक ओपन हुआ हुआ है? तो पता ही नहीं चलता, बहुत मतलब आपका आवाज ही समझ में नहीं आ रहा। यार जिसका प्लीज़ माइक खुला हुआ है ऑफ कर दें। मेरे पास ये ऑप्शन नहीं वैसे आ ही रहा, सबको वरना मैं म्यूट कसम कर से दिया। कर देता। नहीं आ पा रहा ऑप्शन। देखिए आई थिंक मीटिंग रूम फुल हो चुका है। बहुत सी मेरे पास रिक्वेस्ट अगेन लगी हुई हैं, लेकिन वो नहीं एक्सेप्ट हो पा रहे। अच्छा, तो हम अपने बात कर रहे थे नीश रिसर्चिंग के हवाले से कि देखें अगर आप एक अच्छा नीश फाइंड आउट करने की तरफ जाते हैं। अब जैसे कि ये बिज़नेस निशेज़ हैं, ये आपकी मिलिट्री निशेज़ हो गई, क्राइम निशेज़ हो गई, ये राइट नाउ के लिए बहुत कॉमन निशेज़ हो गई, ठीक है? अगर इन पे कॉम्पिटिशन बहुत अपग्रेडेड हुआ हुआ है, इतने बड़े-बड़े कॉम्पिटिटिव चैनल्स भी हैं आपके पास, तो आप लोग काम नहीं कर सकते। आप लोगों को हमेशा से एक ऐसी निश फाइंड करनी है, जिसकी वर्थ ऑफ कंटेंट ऐसी हो कि वो वीडियो पोस्ट हो रही है यूट्यूब पे, उसका कंपटीशन कम है और आपको उस पे टाइम भी नहीं लगे ग्रो होने में और आप एज़ सून एज़ पॉसिबल रिजल्ट्स ग्रैब कर सकें। सवाल एक ये आता है, अब मैं आपको ये बता देता हूँ, नीश तो चलें रिसर्च हो गई, अगर इसमें चीज़ें इस तरह चल रही हैं। नीश रिसर्चिंग में आपने एक बिज़नेस टाइप अगर वो लिख लिया कि बिज़नेस में एक कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, बिज़नेस इन यूएसए फॉर एग्जांपल, और सर्च बार पे वो इतने सारे चैनल्स आ रहे हैं, ये सब करने की तो नीड ही नहीं है। मैंने आपको एक एक्सटेंशन बता दिया है और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोगों को इस एक्सटेंशन के बारे में पता भी होगा। जिनको नहीं पता वो इस सेशन की हेल्प से गो थ्रू कर सकते हैं कि अब आप लोगों ने स्टेप वाइज चीज़ों को लेके चलना है। फर्स्ट स्टेप है एक चैनल बनाना है फ्रेश। ये सब वो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ जो यूट्यूब ऑटोमेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। मोनेटाइज चैनल की तरफ हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? राइट नाउ मेरा मशवरा आप लोगों को ये है कि जो लोग बिगनर्स हैं वो फ्रेश चैनल से स्टार्ट करें। यूट्यूब आजकल फ्रेश चैनल्स को भी बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट कर रहा है। और फिर बात आती है कि उवैस भाई, अगर फॉर सपोज कि मैंने अपने चैनल की एक नीश फाइंड आउट की है क्राइम। अब जैसे कि मैं यहाँ पर एक कीवर्ड लिखता हूँ क्राइम इन यूएसए, ठीक है? ये एक मेरा कीवर्ड है, ठीक है? यहाँ पर मेरे पास सारी रिसर्चेस इसकी आ रही हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये सारी रिसर्चेज आ गई। अब ये मेरे पास 4 महीने पहले का कंटेंट है, 1 साल पहले का कंटेंट दिखा रहा है मुझे ये। यहाँ पर 3 महीने का पहले, 6 महीने का। मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे सिर्फ फ़िल्टर्स पे जाना है। फ़िल्टर्स पे आप लोगों ने सिर्फ 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। ये आप सबको नज़र आ रहा होगा, सर्च फ़िल्टर्स का ऑप्शन यूट्यूब आपको देता है। आपने यहाँ सिर्फ 2 चीज़ों को देखना है, एक तो व्यू काउंट में कि हमारी कॉम्पिटिटर चैनल की जो वीडियो है वो कम से कम भी 1 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना पुरानी हो। इससे ज़्यादा पुरानी है तो मुझे उसको देखना ही नहीं है, ठीक है? अब जैसे यहाँ एक तो व्यू काउंट आपने क्लिक कर दिया, प्लस आपने वापस से फ़िल्टर्स वाले ऑप्शन पे आप गए। अब देखें यहाँ पर 4-4 साल पहले का भी डाटा आपके सामने आ गया, ठीक है? जिसका हमें कोई काम नहीं है। हम 4 साल पहले वाला कंटेंट ज़ाहिर है आज के टाइम में बनाएँगे तो हमारी वीडियोज़ प्रमोट नहीं होंगी, क्योंकि उसका ज़ाहिर है उसकी वर्थ ज़ाहिर है कंटेंट की 4 साल पहले चल रही थी, आज के टाइम में उसकी वर्थ नहीं है वो वाली। हम फ़िल्टर्स पे जाएँगे, दिस मंथ पे चले जाएँगे कि यार अभी रिसेंट में हमारे पास जो चैनल्स हैं, उनमें हमारे पास दिस मंथ में कितना कंटेंट आया हुआ है। तो ये वाली सारी चीज़ें अगर हम देखें तो देखें, यहाँ पर 12 डेज़ अगो में 5.7 मिलियन व्यूज़ इस चैनल ने, इस वीडियो ने ग्रैब किए हैं, ठीक है? यहाँ पर 2 वीक्स पहले 4.3 मिलियन। अब ये दोनों एक ही चैनल्स हैं, सही है? ये दोनों एक ही चैनल्स हैं। यहाँ पर अगर साइलेंट कॉल वाले चैनल्स को देखें तो यहाँ पर 3.4 मिलियन व्यूज़। 2 वीक्स पहले पे देखें तो 2.2 मिलियन। यहाँ पर मेरे पास आउटलायर स्कोर भी सबका आ रहा है, 4x आ रहा है, यानी कि 4x हाई इस वीडियो की वो है। यहाँ पर जैसे 1.6x आ रहा है, 2.1x आ रहा है। आप लोग वीडियो की आउटलायर स्कोर से भी बहुत अच्छे तरीके से आइडिया लगा सकते हैं कि मेरी वीडियो कैसे परफॉर्म किस तरह कर सकती है। और हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि ऐसी वाली निशेज़ हमेशा लॉन्ग ड्यूरेशन वीडियोस पे काम आती हैं, ठीक है? लॉन्ग ड्यूरेशन वीडियोस पे काम क्यों आती हैं? क्योंकि आजकल यूट्यूब ऐसी निशेज़ वो क्राइम हो, बिजनेस डॉक्यूमेंट्रीज़ हों, हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्रीज़ हों, ऐसी निशेज़ में यूट्यूब सबसे ज़्यादा जो काम कर रहा है वो काम कर रहा है लॉन्ग ड्यूरेशन वीडियोस पे। आपकी वीडियो की ड्यूरेशन कम से कम 12-15 मिनट, 20 मिनट इतनी अगर है
तो आपके ग्रो होने के चांसेस ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा हैं, चाहे वो कोई भी नीश पे आप काम करें। लेकिन कुछ नीशेस ऐसी होती हैं जिस पे लॉन्ग ड्यूरेशन कंटेंट पे हम बनाएं क्या, हमारे पास उवैस भाई फुटेज कहाँ से आएगी, हम कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करें। अब जैसे फुटेजेस की अगर बात है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहले क्या करते थे, जैसे यहाँ पर एक फ़िल्टर्स का ऑप्शन होता था, फ़िल्टर्स के ऑप्शन पे गए, ये कॉमन क्रिएटिव कॉमन्स आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर गए, यहाँ से वो वाली वीडियोज़ का डाटा मिल जाता है जिस पे रीयूज़ नहीं आता। ये लोगों को पता मतलब लोगों को पहले ये चीज़ का आइडिया था कि अब जैसे कि मैं अगर क्रिएटिव कॉमन्स में ये वाली पूरी वीडियो भी अपने चैनल पे उठा के डाल दूंगा तो मुझे रीयूज़ नहीं आएगा। हालांकि अब ये चीज़ नहीं वर्क करती, अब ये चीज़ बिल्कुल भी वर्क नहीं करती। आप जैसे ही इस कंटेंट को उठा के डालेंगे, या तो ये चैनल क्योंकि इतना बड़ा है तो आपको फौरी तौर पे स्ट्राइक आ जाएगी। स्क्रीन डिसअपीयर हो गई है, मेरे पास से स्क्रीन शेयर हो रही है, हमारी स्क्रीन जो है वो डिसअपीयर हो गई। किसी के पास भी नहीं आ रही है। हो रही है शेयर, हो रही है। दिख रही है। अब अगेन शेयर हो रही है। अब स्टार्ट हो स्क्रीन शेयर हो रही है। शायद रुक गई है। सर मेरे पास से वैसे ही शेयर अपीयर डिसअपीयर हो रही है स्क्रीन। मैं इसको अब हुई है डिसअपीयर। मैं स्टॉप करके अगेन कर देता हूँ। यार ये मेडिटेशन जिस भाई का भी यूजर नेम है, काइंडली वो माइक जो है वो अपना म्यूट कर ले। मेडिटेशन यूजर नेम है, आपके माइक से बहुत शोर आ रहा है। अब आप लोग देख लें, आज स्क्रीन शो हो रही है। कोई एक बंदा मुझे बता दें स्क्रीन शो हो रही है प्लीज। जी हो रही है। हो रही है बस पे। नहीं हो रही वैसे में। ब्रो आपका इंटरनेट इशू है, हो रही है बाकी सबको। क्या नजर आ रहा है आप लोग को? कौन चैनल के वो है सर, अभी ठीक है। डॉलर्स नजर आ रहे हैं। अभी डॉलर्स को नहीं देखें, अभी काम करना है। अच्छा तो आप लोगों को जो है वो हम लोग कहाँ थे? अब जैसे कि आप लोगों ने कोई भी लाइक नीश को चूज किया, जैसे मैं आप लोग ड्यूरेशन का बता रहा था कि क्रिएटिव कॉमन्स का राइट नाउ क्या सीन है कि भाई लोग ये सोचते हैं कि यार अगर मैं क्रिएटिव कॉमन का जितना भी कंटेंट है उठा के डालूंगा तो वो एक तो जो है वो मसला कर देगा, ठीक है, और ये जाहिर होता भी है। अब सवाल ये है कि 1of10 एक ऐसा टूल है, जैसे कि यहाँ पर ये एक्सटेंशन में आप लोगों को नजर आ रहा होगा, यहाँ पर मैंने जैसे कि इसको किया हुआ है 1of10.com, ठीक है, इसको मैं अपने पास ओपन भी कर लेता हूँ। 1of10 ओएस भाई बहुत सैचुरेटेड हो गया है, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, सैचुरेटेड तो बिल्कुल हुआ है, लेकिन इसका हल क्या है? और जाहिर है ये सब्सक्रिप्शन भी मांगते हैं, फ्री ऑप्शन नहीं देते हैं। 1of10 तो इतना लोगों ने लाइक अपने एक्सटेंशन में डाल दिया है और वीडियोस में लोगों ने इतना कुछ बता दिया है, तो अब ओएस भाई कोई नया टूल नहीं है जो आउटलायर्स स्कोर हमें बता सके। तो आप लोग को नया टूल मैं बता देता हूँ, आप लोग जाएंगे स्पॉटर स्टूडियो में, जो पर्सनली मैं खुद भी यूज़ करता हूँ। स्पॉटर स्टूडियो भी आपको यही चीज़ दे रहा है, लेकिन लोगों को इसकी वो नहीं है। अब जाहिर है यहाँ पर सेशन में जितने भी लोग देख रहे हैं पता चल गया होगा उनको, स्पॉटर स्टूडियो बेहतरीन चीज़ है, बस ये मसला है कि ये फ्री नहीं देते, ये आपको प्राइसिंग प्लान्स में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनके कोई प्राइसिंग प्लान्स भी इतने महंगे हैं। महीना $50 भी अगर है तो वो कोई इतना एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है, आप लोग उठा सकते हैं। $49 पर मंथ, ठीक है, और इसमें आपको इससे पहले लाइक सब्सक्रिप्शन पे करने के 30 डे फ्री ट्रायल मिल जाएगा। एक चैनल भले अपना कनेक्ट करें, आउटलायर्स स्कोर, इसमें बेनिफिट्स ये मिल जाते हैं कि यार ये आपको वीडियो का पूरा ट्रैकिंग डाटा भी दिखा देता है, सही है, वीडियो का ट्रैकिंग डाटा जो आपको 1of10 नहीं दिखाता। तो आप लोग स्पॉटर स्टूडियो को जो है वो करें काम उस पर, और इस पर आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। और ये दो मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ, स्पॉटर स्टूडियो और नेक्स्ट लेव, ये दो अगर आप यूज़ करेंगे, आप लोगों की यूट्यूब ऑटोमेशन जर्नी बहुत सिंपल है। किसी भी व्यू स्टैट्स वगैरह वाले सॉफ्टवेयर्स को या ये एक्सटेंशंस को डाउनलोड करने का, किसी के चैनल की अर्निंग देखकर खुश होकर, ये कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। नॉर्मल काम करना है, मैं आपको स्ट्रेटजीज अभी थंब फार्मूला वाली बताता हूँ, कंटेंट वर्थ लाइक 80-20 फार्मूला भी समझाता हूँ कि क्या चीज़ें हैं इसमें, और डिटेक्शन वाइज FOI रिक्वेस्ट का भी बताता हूँ। कि बहुत से लोग सवाल करते हैं कि बॉडी कैम नीश बहुत अच्छी है, बिल्कुल सही कहते हैं कि यार बॉडी कैम नीश जो है वो ऐसी नीश है कि उस पर आज काम किया जाए तो हम कल सक्सेसफुल हो सकते हैं, ये नीश इतनी रनेबल नीश है। लेकिन मसला क्या आता है
कि इस नीश में हमें परमिशन नहीं मिलती। फुटेजेस का सबसे बड़ा मसला है क्योंकि इनकी ये फुटेजेस अपने हाथों से बनाई हुई होती हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, एक रॉयल किंग नीश है, यूके में बहुत ज़्यादा रनिंग नीश होती है, जिसमें किंग्स वाइज जो आप लोगों ने देखा होगा, जो वहाँ के किंग्स होते हैं ना, उनके इवन के लोग महलों में जाके कंटेंट पूरा शूट करते हैं और उसको बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक चैनल मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पास एक लाइक हमारे जान पहचान वाले का ही है, रॉयल स्टार न्यूज़ उस चैनल का नाम है। यहाँ पर ये चैनल की मंथली अर्निंग भी, क्योंकि मंथली अर्निंग तो नहीं, लाइफ टाइम रेवेन्यू मैंने अब तक का देखा हुआ है, जो कि $40,000 अब तक ये चैनल बना चुका है, ठीक है। $40,000 इसका अब तक का रेवेन्यू है। और यहाँ पर ये क्या करते हैं कि ये बीच में चैनल का जो ओनर है, ये राइट नाउ लाइक दुबई में यूके गए थे, और इन्होंने अपना जितना भी कंटेंट है वो सब अपने मोबाइल से शूट किया, सारा ऑर्गेनिक, क्योंकि अगर ये किसी फुटेज वाइज कंटेंट उठाते तो या तो इनको परमिशन क्लेम्स आ जाते, या तो इनको ज़ाहिर है कॉपीराइट आ जाता, कुछ भी आ सकता था। लेकिन ये चैनल मेरे पास क्योंकि ऑडिटिंग के लिए आया था, डेट्स वाई मुझे इसका पता है कि इस चैनल ने अब तक का $40,000 बनाया हुआ है। खाली आपको बताने का मकसद ये है कि ऐसी नीशेस भी वर्क करती हैं। आप लोग अगर कल को इस नीश पे भी काम करें, लेकिन ये मार क्यों खा रहे हैं यहाँ पर, इनको मैंने पहले भी इस चीज़ का बताया था, वीडियो ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, जो कि अब भी बेटर करने की कोशिश की हैं, और व्यूज़ नॉर्मल है, कोई इतने अपर वे में नहीं है। चैनल प्रोफाइलिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन की जाए तो कर सकते हैं। अच्छा, बॉडी कैम पे हम थे, गेट बैक टू अ टॉपिक। बॉडी कैम पे हम थे, बॉडी कैम पे क्या बेनिफिट है कि यार बॉडी कैम पे काम तो हो सकता है, लेकिन हम फुटेजेस कैसे बनाएं, रिकॉर्डिंग कैसे करें। अगर हम क्रिएटिव कॉमन्स को भी यूज़ करेंगे तो क्रिएटिव कॉमन्स को यूज़ करने के बाद हमें, अगर हमारा चैनल बंद हो गया या किसी चैनल ओनर ने ही हमें स्ट्राइक दे दी, क्लेम दे दिया, तो फिर हम कैसे काम करेंगे। अब इसका एक ये है कि यूएस में एक लॉ है, उसको लाइक एक गवर्नमेंट इदारा है यूएस में, जहाँ से आपको FOIA रिक्वेस्ट अप्लाई करनी पड़ती है। FOIA रिक्वेस्ट अप्लाई कैसे होती है कि इसमें आपको फुटेजेस टाइप ये बताना पड़ता है कि यार मैं यूट्यूब के अंदर एक चैनल बना रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। पाकिस्तान में इतना लोगों को नहीं पता कि यार काम इस तरह करना है, अच्छा चलो कंटेंट बनाओ, काम शुरू किया, एडसेंस में पेमेंट आएगी। बाहर तो भाई आपके पास एडसेंस में ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट, आपको बाकायदा यूएस में एक लॉयर असाइन करना पड़ता है फॉर दीज मैटर्स, कि यार एडसेंस में मुझे ये सारे इश्यूज जो भी फेस आउट होंगे वो मेरा लॉयर कल को फेस आउट करेगा। अब FOIA रिक्वेस्ट लाइक गवर्नमेंट इदारे पे गए, आपने उनको कहा मुझे FOIA रिक्वेस्ट चाहिए, ठीक है, जो कि वो कहेंगे आपको क्यों चाहिए रिक्वेस्ट, लाइक आपको किस राइट्स पे चाहिए, कंटेंट राइट टाइप ये फुटेज रिक्वेस्ट होती है, आपको क्यों चाहिए ये। वो कहेंगे मैं एक चैनल स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। वो आपसे पहले तो पूछेंगे आप ये चैनल किस पर्पस के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। एक तो खाली पैसे बनाने के लिए आप उनको कहोगे ना, तो वो आपको बोलेंगे भाई जाओ यहाँ से, सही है। यहाँ मतलब बाहर इस तरह की चीज़ चलती है। आपका कंटेंट किसी को वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा, ये आप हमें बताएं। वो कहेंगे, क्योंकि उनके पास कोई रिप्लाई नहीं होता। और सबसे पहली चीज़, एक नए बिगनर चैनल्स को, जैसे कि अगर हम अपनी बात करें, हम सब अगर एक बिगनर हैं फॉर एग्जांपल, और कल को हम FOIA रिक्वेस्ट लेने निकल जाएंगे इस नीश के लिए स्पेशली, तो हम में से किसी को भी नहीं मिलेगी। क्यों? हमारे पास वो चैनल्स ही नहीं है जिनके लाइक 5-5, 6-6 लाख सब्सक्राइबर्स हों इसी नीश के, और हम उनसे ये चीज़ अप्लाई करें। अब जाहिर है अगर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाला बंदा जाएगा, वो पूरा ऑडिट करेंगे, गो थ्रू करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, लीगल चीज़ें देखेंगे, टैक्स पेयर आप हो नहीं हो, चैनल पे जितना रेवेन्यू भी बना रहे हो उसका टैक्स पे कर रहे हो नहीं कर रहे हो, पेमेंट आपकी कहाँ पे आ रही हैं, उतर कहाँ रही हैं, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो ऐसी भी निशेज़ हैं जो राइट नाउ आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल भी हो सकती हैं। अब जैसे कि पॉलिटिक्स नीश है, पॉलिटिक्स नीश में मेरा पर्सनली एक चैनल था जो मैंने अपने चैलेंज पे भी स्टार्ट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक हफ्ते के अंदर उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिल रहे थे, लेकिन यूएस में नवंबर के अंदर इलेक्शंस हैं, तो जाहिर है कि वो चैनल बंद हो गया और वो अनफॉर्चुनेटली सस्पेंशन की तरफ गया। लाइक हमने अपील की थी, अपील से वो रिकवर भी हुआ, लेकिन अगले दिन वो फिर टर्मिनेट हो गया। मैंने अपनी वीडियोस के अंदर बताया भी था, जिसकी वजह से लोग कह रहे थे कि आपकी चैलेंज वाली वीडियोस अब आ नहीं रही। उसका रीज़न यही था कि वो चैलेंज वीडियोस इसीलिए नहीं आ रही थी। तो अभी सवाल ये है कि स्पॉटर स्टूडियो और नेक्स्ट लेव अगर हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पहले तो ये हमारे पास चीज़ें थी नहीं, अब हमारे पास आ गई हैं। अब हमें यूट्यूब पे मेन 3 चीज़ों का ख्याल रखना है: टाइटल, बेस आइडिया, एंगल। टाइटल क्या होता है? उसका सब्जेक्ट, कि आपका टाइटल का सब्जेक्ट क्या है, वो किस नीच से रिलेट कर रहा है। बेस आइडिया, कि भाई उसमें मुझे आइडिया क्या डालना है, लाइक उसके अंदर मेरे हुक्स क्या होने चाहिए। एंगल, एंगल वाइज कि मेरे एंगल्स डिफरेंट हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक अर्न मनी ऑनलाइन नीश के अंदर काम करने जाता हूँ, जो कि मेरी एक नीश है, तो ये मेरा टाइटल हो गया, ठीक है। अब इस पे मेरा बेस आइडिया क्या है कि अर्न मनी ऑनलाइन में बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, या तो सिखाने की नीयत से होती हैं, या तो बताने की नीयत से होती हैं
कि यार या तो मैं आपको ये सॉफ्टवेयर सिखा रहा हूँ अपने चैनल के थ्रू, या तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर से मैंने अब तक कितने पैसे बनाए। आप लोगों ने बहुत सारे चैनल ऐसे देखे होंगे जिन पे पेपैल के स्क्रीनशॉट्स उनके थंबनेल्स में लगे हुए होते हैं कि मैंने 30 डेज़ के अंदर पेपैल से इतने पैसे बना लिए, मैंने 30 डेज़ के अंदर इस सॉफ्टवेयर से इतने पैसे बना लिए, या इस वेबसाइट से इतने पैसे बना लिए। तो दो तरीके डिफरेंट हैं। एक तो बंदा अपनी जर्नी अपने ही चैनल के थ्रू बता रहा होता है, चाहे वो फेसलेस हो चाहे वो ट्रेडिशनल हो। 2 टाइप के चैनल्स हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल के थ्रू बता रहा हो या वो फिर फेसलेस के थ्रू बता रहा हो, वो मैटर नहीं कर रहा। मैटर अभी ये कर रहा है कि वो अपने चैनल पे वैल्यू कौन सी ठीक तरह से प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें रिमार्केबिलिटी फैक्टर का बहुत बड़ा एक वो आता है कि आपका कंटेंट या तो सिमिलैरिटी डिफरेंट वे में चल रहा है या तो फिर सिमिलैरिटी बेटर वे में चल रहा है। बेटर वे में क्या मतलब होता है कि मेरा एक कॉम्पिटिटर है, मैं अपने कंटेंट को उससे बेटर कितना बना सकता हूँ, मैं अपने कंटेंट को कितना बेटर प्रेजेंट कर सकता हूँ अपने व्यूअर्स को। और एक होता है सिमिलैरिटी डिफरेंट, जिसको मैं अपने कंटेंट को अपने कॉम्पिटिटर चैनल से बिल्कुल ही डिफरेंट किस तरह कर सकता हूँ। जैसे कि अगर ये बंदा बता रहा है कि टास्क रैबिट एक सॉफ्टवेयर है फॉर एग्जांपल, तो टास्क रैबिट से मैं पैसे कितने बना रहा हूँ वो तो उस चैनल ने बता दिया, तो मैं भी क्या यही बताऊंगा, तो मेरे में और उसमें फ़र्क क्या रह गया। मैं ये बता सकता हूँ कि मैंने पर्सनली टास्क रैबिट से कितने पैसे बनाए, ठीक है। जैसे कि उसने सिखाया कि आप टास्क रैबिट से इतने पैसे बना सकते हो। फॉर एग्जांपल बहुत आसान आपको मैं लाइन में बताता हूँ। ओएस करनी आपको बता रहा है कि यूट्यूब ऑटोमेशन से पैसे इतने बनते हैं, ठीक है। अब ओएस करनी अगर आपको बताएगा कि यूट्यूब ऑटोमेशन से मैंने कितने पैसे बनाए, जैसे मैं आपको कहता हूँ कि मैंने यूट्यूब ऑटोमेशन से $50,000 बनाए हैं, तो मेरे $50,000 बनाए हैं और $50,000 आप लोग बना सकते हैं, दोनों में फ़र्क है। कि यार या तो मैं अपनी जर्नी बता दूं या तो मैं आपको सिर्फ उस कंटेंट की या फिर उस नीश की वर्थ बता दूं कि भाई इस स्किल से इतने पैसे बनते हैं। समझ आ रही है आप लोग को चीज़ें? पहले आप लोग ये बताएं, या खाली मैं बोलता ही चले जा रहा हूँ? जी सर समझ आ रही है। जी आ रही है। ओके, तो बात यहाँ पर ये आती है कि आपने हर वो नीश के सबसे पहले एंगल्स देखने हैं कि यार इस नीश पे अगर मैं फॉल करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो मेरा इसमें रिमार्केबिलिटी फैक्टर क्या है। कभी भी कॉपीराइट कंटेंट और इन चीज़ों की तरफ ना उतरें कि मेरे पास व्हाट्सएप पे ना ज़्यादातर एक मैसेजेस यही आ रहे होते हैं कि आप हुइस भाई हमारे चैनल्स को एमसीएन से ज्वाइन करवा दें, हमें हुडी कंटेंट पोस्ट करना है, हमें डॉक्टर जाकिर नाइक का कंटेंट पोस्ट करना है, जो कि लॉन्ग टर्म तो नहीं है। अगर आपने ब्रांड बनाना है कल को, तो भाई ब्रांड अगर आपने बनाना है फॉर एग्जांपल, तो आप सिर्फ वॉच पेज एड्स पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। देयर आर लाइक मल्टीपल वेज टू मेक मनी। अब आपके पास ब्रांड कनेक्ट का फीचर है, और अब तो आप लोग को लॉन्ग वीडियोस के साथ शॉर्ट वीडियोस में भी बेनिफिट मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यूट्यूब ने शॉर्ट वीडियोस को भी 3-3 मिनट का कर दिया। पाकिस्तान में ये चीज़ अभी नहीं हुई है, लेकिन यूएस वाले चैनल्स में यूट्यूब ने अलाउ कर दिया है कि आप लोग 3-3 मिनट के शॉर्ट्स को पोस्ट कर सकते हैं। बहुत जल्द पाकिस्तान में भी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ के फीचर्स को इनेबल होने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे ब्रांड कनेक्ट की एग्जांपल थी कि ब्रांड कनेक्ट को काफ़ी टाइम लग गया था यहाँ पर आने में। अब आपके पास लाइक तकरीबन कोई 6 से 7 तरीके हैं पैसे बनाने के यूट्यूब से। अगर आप लोगों का पैसा वॉच पेज एड से नहीं बन रहा, ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप लोग लगे रहेंगे, लेकिन आप लोग खाली डिपेंडेंट नहीं रहेंगे वॉच पेज एड्स पे। आप लोग अपना कंटेंट शॉर्ट फीड एड्स पे भी डालेंगे। एक क्वेश्चन आता है कि वेस भाई लोग कहते हैं कि अगर आप लॉन्ग और शॉर्ट दोनों कंटेंट को अपने चैनल पे पोस्ट एक साथ करोगे तो भी चैनल गिर जाता है। भाई देखें, ये चीज़ें बिल्कुल होती हैं, ये कोई इससे मना नहीं है, लेकिन निशेस वाइज होती हैं। अगर मेरा चैनल बिजनेस का है और मैं लॉन्ग कंटेंट को कंटिन्यू रख रहा हूँ और मेरा लॉन्ग कंटेंट परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छा है, और कल को फिर मैं शॉर्ट्स अचानक से डालना शुरू कर दूंगा, तो जाहिर है कि वो दोनों कंटेंट मेरे अगर आएंगे तो मेरा चैनल नीचे ही जाएगा। मेरा चैनल जाहिर है अपनी परफॉर्मेंस से थोड़ा नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर मैं कंसिस्टेंट लॉन्ग पे ही रहूँगा, या तो फिर मेरा लॉन्ग और शॉर्ट दोनों 50-50% की परफॉर्मेंस पे हैं, तो फिर मैं सही काम कर सकता हूँ। तो इसमें भी आपको निशेस को गो थ्रू करने की नीड है। जैसे कि क्राइम की बात कर लें, क्राइम पे शॉर्ट कंटेंट चलता है सामने वाले को थोड़ी सी क्यूरियोसिटी लाइक फैलाने के लिए कि यार मेरे शॉर्ट कंटेंट में मैं क्या दे रहा हूँ कि ये वाला टॉपिक है, इसके अंदर ये सीन हुआ, अब इसका पूरा सीन आप मेरी लॉन्ग वीडियो के अंदर देख सकते हैं। क्योंकि आप लोग सबको ये भी आइडिया होगा, शॉर्ट जो है वो आपको नीचे लॉन्ग वीडियो लगाने का भी अब ऑप्शन देता है कि आप नीचे अपनी लॉन्ग वीडियो लगा सकते हैं, कि वो बंदा आपके शॉर्ट को देखते हुए लॉन्ग वीडियो को भी क्लिक करे तो वो डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाएगा आपके लॉन्ग कंटेंट पे। तो जैसे क्राइम नीश इसके लिए अच्छी है कि आप शॉर्ट और लॉन्ग दोनों को मिला के कर सकते हो। बिजनेस में ये चीज़ इतनी नहीं चलती है, अर्न मनी ऑनलाइन पे बहुत ज़्यादा चलती है। क्यों भाई? मैंने ये सॉफ्टवेयर से इतने पैसे बना लिए, अब क्या तरीका है, आप लॉन्ग वीडियो को क्लिक करो तो आपको वहाँ से देखने को मिलेगा। तो बात सारी ये है कि रिमार्केबिलिटी फैक्टर,
एंगल आइडियाज़, ये सब चीज़ें अगर आप लोग नहीं रखेंगे अपने पास, देखें सिर्फ चैनल बना के किसी से भी कंटेंट बना दिया या खुद से कंटेंट बना लिया कि ये सब चीज़ें कर ली, तो आप लोग चैनल तो चला लेंगे लेकिन आप लोग आगे जाके उसको लॉन्ग टर्म स्केलिंग नहीं कर सकेंगे। अभी रिसेंट में हमारे साथ एक हुआ था, लाइक एक बंदा आया था व्हाट्सएप पे, कहते हैं कि यार मैं चैनल बड़ा अच्छा चला रहा हूँ, बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि पॉलिटिक्स का ही चैनल वो चला रहा था। हमने उसको कहा ये चैनल तो तुम्हारा बंद हो जाएगा, क्योंकि भाई पॉलिटिक्स में राइट नाउ बड़ी रिस्ट्रिक्शंस आई हुई हैं इस नीश में। तो अब व्यूज़ आ रहे थे तो भाई साहब बड़े खुश हुए हुए थे कि यार आ रहे हैं, चल रहा है, रेवेन्यू क्रिएट हो रहा है। लेकिन 2 से 3 दिन में उनका चैनल हो गया टर्मिनेशन पे। अब वो आ रहे हैं कि यार ओएस भाई अपील दे दें, अपील रिक्वेस्ट दें, लाइक अपील स्क्रिप्ट आप लिख के दें हमें तो हम करेंगे। तो वो चैनल नहीं खुलने का था। बात सारी ये है कि सिर्फ उस नीश की आपने एक वैल्यू देख ली कि यार ये कॉम्पिटिटिव चैनल था, ये 1 मिलियन व्यूज़ ग्रैब कर रहा था, तो भाई मैं भी जो हूँ वो इसी तरह काम कर लूँ, मैं भी अपने कंटेंट को थोड़ा सा उससे भले वो करके उसके जैसा री एडिट करके अगर डाल दूँ, मेरा चैनल भी चलना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अपनी नीश, अपने ब्रांड को आपने ज़ाहिर है खुद बनाना है। अब आपका चैनल कल को डीमोनेटाइज्ड है लेकिन व्यूज़ आ रहे हैं, ऐसे भी बहुत चैनल्स होते हैं जिन पे 2 मिलियन व्यूज़ आ रहे होते हैं शॉर्ट्स पे, मैंने ऐसे भी चैनल देखे, लेकिन वो होते डीमोनेटाइज हैं क्योंकि लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पे उनका कोई ना कोई इशू हुआ हुआ होता है, लेकिन वो शॉर्ट्स पे बहुत अच्छे काम कर रहे होते हैं। और ज़्यादातर मैंने ये देखा है स्पोर्ट्स कंटेंट पे, रोनाल्डो वाला जितना भी कंटेंट है, रोनाल्डो वाला कंटेंट में आपका लॉन्ग फॉर्म कंटेंट की वजह से चैनल बंद हुआ हुआ होता है, डीमोनेटाइज, लेकिन शॉर्ट कंटेंट पे 1 मिलियन व्यूज़ आ रहे होते हैं। तो अब इस केस में क्या किया जाए? इस केस में आप लोगों को कुछ भी नहीं करना होता, गूगल पे जाके ब्रांड्स को खाली अप्रोच करना होता है कि भाई मेरी ये महीने की व्यूअरशिप है। अच्छा, ब्रांड अब तक के जितने भी मैंने ब्रांड्स को पर्सनली जो भी गो थ्रू किया है, ब्रांड हमेशा देखें अपना फ़ायदा देखेगा कि यार मुझे तुम्हारे चैनल पे इस ऐड को रन करने के फ़ायदे क्या मिल रहे हैं। मैं तुम्हें $50-100 भी दे दूंगा, $150 भी दे दूंगा, $200 भी दे दूंगा, लेकिन कल को मुझे मेरे चैनल पे क्या बेनिफिट मिलेगा, मतलब मेरे ब्रांड पे, मेरी वेबसाइट पे मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा तुम्हारे चैनल की हेल्प से, मैं ये देखूंगा। ना वो आपकी अर्निंग को देख रहा है, ना ही वो आपके मोनेटाइजेशन स्टेटस को देख रहा है, ना ही वो आपके चैनल की एज को देख रहा है, चैनल कहाँ से बना हुआ है, कौन बंदा इसे ऑपरेट कर रहा है, नथिंग, कुछ भी नहीं इसमें मैटर करता। अब आपने डीमोनेटाइज चैनल से पैसे बनाने हैं तो आप ब्रांड्स को अप्रोच करेंगे, क्योंकि ब्रांड कनेक्ट ज़ाहिर है अगर मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं हुई भी होगी तो ब्रांड कनेक्ट यूट्यूब तो ओपन करके नहीं देगा आपको, तो आप लोगों ने ऑफलाइन ब्रांड्स को पकड़ना पड़ेगा। और ये ऑफलाइन ब्रांड्स आपको सिर्फ गूगल से नहीं, ट्विटर से भी मिलेंगे, थ्रेड से भी मिलेंगे, डिस्कॉर्ड से तक मिल जाएंगे। जो अपनी गेमिंग कम्युनिटीज़ भी चला रहे होते हैं, आप उनको शॉर्ट्स के थ्रू खाली पकड़ सकते हैं। और ये हमने अपने चैनल्स पे भाई किए भी हैं, तभी मैं आपको इतना कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ। और मेरे पास तकरीबन कोई ब्रांड लिस्ट भी पूरी पड़ी हुई है, जिसको भी चाहिए वो मेरे पास व्हाट्सएप पे है, मैं पूरी ब्रांड लिस्ट भी आप लोगों को दे सकता हूँ, जिसमें आप लोग पर्सनली ब्रांड्स को खुद डायरेक्टली जाके अप्रोच करें, अगर आप लोगों के पास ऐसे चैनल्स हैं जो डीमोनेटाइज हैं और आप लोग के पैसे नहीं बन रहे तो। लेकिन अभी यहाँ पर मोस्टली बंदा जिसको मैं देख रहा हूँ बिगनर बैठा हुआ है, जो अपना या तो चैनल स्टार्ट करने का सोच रहा है या तो वो स्टार्ट कर चुका है और वो स्ट्रगलिंग फेस में है कि मुझे व्यूज़ नहीं आ रहे। इसमें क्या सीन है, या तो आपकी नीश वर्केबल नहीं है, फॉर एग्जांपल, या तो आपकी नीश बहुत अच्छी वर्क कर रही है लेकिन आपका कंटेंट का जो प्रेजेंटेशन स्टाइल है वो ठीक नहीं है। कंटेंट के प्रेजेंटेशन स्टाइल को ये बिल्कुल भी मत समझिएगा कि मैं आपको कह रहा हूँ कि आपका एडिटिंग स्टाइल अच्छा नहीं है। भाई देखें, आपका व्यूअर आपकी वीडियो को क्लिक तब करेगा जब उसको पहले कुछ नज़र आएगा। आपका थंबनेल आपका फर्स्ट इंप्रेशन है, ये सब आप लोग यहाँ पर मानते हैं कि थंबनेल अगर अच्छा नहीं होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर तो टाइमर सो रहा है, टाइमर। थंबनेल अगर आप लोगों का अच्छा नहीं होगा, थंबनेल आपका फर्स्ट इंप्रेशन है, थंबनेल अगर आप लोगों का जब तक अच्छा नहीं होगा तो आप लोग काम इतनी इजीली नहीं कर सकते। क्यों? थंब फार्मूला, ये मेरा एक स्ट्रेटजी मैंने बताई थी अपनी ऑडियंस को, माशाल्लाह सबने वर्क किया इसके ऊपर, जो मेरे इर्द गिर्द के लोग हैं, और इन्होंने मुझे पर्सनली आके इसमें बताया था कि ये स्ट्रेटजी सच में वर्क करती है। करना कुछ भी नहीं होता, सिर्फ 3 थंबनेल्स और 3 टाइटल एक नोटपैड में रख लेने होते हैं कि यार मेरी कोई भी वीडियो, और ये तक आप समझ लें, मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि ये 80% वर्क करती है स्ट्रेटजी, कि भाई अगर मेरा एक थंबनेल वर्क नहीं कर रहा ना तो मैं दूसरा लगाऊं। लेकिन इसमें भी आपको थोड़ी सी चालाकी करनी पड़ती है कि यार एक थंबनेल अगर वर्क नहीं कर रहा तो फ़ौरन दूसरा थंबनेल लगा दूं। आप पहले टाइटल को थोड़ा चेंज करें, टाइटल में अलग क्या होता है कि भाई यूट्यूब की वीडियो थोड़ी सी ऐसी होती है कि यार जैसे कि आप अगर देखें ना तो आपको एक सब्जेक्टिव वर्ड की हेल्प से, जैसे कि हम इस टाइटल की हेल्प लेते हैं, जहाँ पर जैसे ये है, ऑफिसर वाउंडेड इन शूट आउट ड्यूरिंग होम इन्वेजन इन होस्टन, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं फॉर एग्जांपल इस टाइटल में शायद 9 पूरे 10 वर्ड्स हैं, ठीक है,
अब इन 10 वर्ड्स में से मैं कोई एक ऐसा सब्जेक्टिव वर्ड चूज़ करूँ और इस टाइटल को 10 वर्ड्स की जगह मैं 5 वर्ड्स पे ले आऊँ, तो क्या ये वीडियो अब परफ़ॉर्म करेगी या नहीं करेगी? तो अब ये वीडियो परफ़ॉर्म नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी परफ़ॉर्म्ड कर चुकी है। अब मैं इसके साथ छेड़ा-छेड़ी करूँगा ना कि यार, क्योंकि ज़ाहिर है एक भूख होती है ना इंसान की, अब 1.6 क्यों आए यार, 2 मिलियन तो आने चाहिए थे, चलो थोड़ा टाइटल फिर चेंज करता हूँ। तो भाई इस तरह भी नहीं होता। आपका चैनल नया है, अब उस पे 400-500 व्यूज़ आ रहे हैं बिगिनिंग में, तो उस पे आप शुक्र अदा करें कि आपको एक बिल्कुल फ्रेश चैनल पे 400-500 व्यूज़ भी एटलीस्ट आ रहे हैं, यानी कि आपका चैनल आहिस्ता-आहिस्ता अनिश भाई आपकी आवाज़ कट रही है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। मेरी आवाज़ कट रही है। और आवाज भी कट रही है और ऊपर था मोर बाकी होता। अब मेरी आवाज़ ठीक है? अच्छा, वैसे आप लोग अपने थोड़े से क्वेश्चंस वगैरह अगर हेलो? हेलो, आवाज़ आ रही है आप लोग को? हेलो? 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 जी सर आवाज़ आ रही है। यार आप लोग एक काम करें, आप लोग क्वेश्चंस पूछना पहले तो स्टार्ट कर दें, जो आप लोग के क्वेश्चंस हैं माइंड में। जी आप कामरान भाई आपका नंबर मिल सकता है व्हाट्सएप? बिल्कुल मिल जाएगा। आवाज़ आ रही है आप लोग को? 999 जी लिखिए 3 99 यार कामरान भाई का नंबर चाहिए ब्रो। खैरियत ब्रो, क्यों क्या हो गया, नंबर क्यों चाहिए? यार नंबर इसलिए चाहिए, कुछ आपसे मालूमात लेनी है यूट्यूब की। यहाँ यहाँ पे थोड़ी समझ नहीं आ रही ब्रो, इसलिए कह रहा हूँ आपको। आवाज़ आ रही है आप लोग को? जी पूछ रहे हैं, अवेश भाई से पूछ रहे हैं। जी अवैस भाई ये ना 7 मिनट्स रह गए हैं, तो आप नया लिंक शेयर कर दें तो अगले जो 5-7 मिनट है उसमें ये कम्युनिटी दोबारा रीज्वाइन हो जाएगी। तो बजाय इसके कि हम एंड हो जाए दोबारा से फिर एक डिस्टरबेंस होगी, तो ये टाइम सेव कर लें। थैंक यू। हाँ ये टाइम यूसेज है वो।